बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर आफियत से होंगे। और सबसे पहले बड़ी बड़ी माज़रत कि कल हम लोग जो है वीडियो को पोस्ट नहीं कर पाए। काफ़ी सारे आप दोस्तों की क्वेरीज़ आई थी, तो थोड़ी सी मसरूफ़ियत थी, इसकी वजह से बहुत लेट हो गया था, इस वजह से वीडियो पोस्ट नहीं हो पाई। तो इंशाल्लाह आज से दोबारा वीडियो पोस्टिंग ज़रूर होगी इंशाल्लाह ताला। और इसी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी एक वीडियो, जो कल की एक जो समझे वीडियो मिस हुई है, उसके बिहाफ पे मैं एक वीडियो को पहले भी आज आपके साथ एक शेयर कर दूं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी। तो अभी अगर आप देखें, गौर करें, तो आज हमारे पास अभी आज जो दिन चल रहा है वो है वेडनेसडे का, और हमारे पास जो तारीख है वो है 18 तारीख। तो इसमें हम लोग जो पहला स्क्रिप्ट एनालिसिस कर रहे हैं वो है ATRL का। ये आपके सामने चार्ट खुला है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप में से जो दोस्त भी टेक्निकल सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा बैच इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है। तो इंशाल्लाह जो दोस्त उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं वो हमारे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी, और डायरेक्ट कॉल भी चाहें तो कर सकते हैं, ताकि आपको सारी डिटेल्स उससे रिलेटेड जो भी हो मिल जाएं। मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कोर्स की जो फ़ीस है वो बिल्कुल नॉमिनल सी है, जस्ट 3000 रुपीज़ है। और कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 2 वीक्स की है, 2 हफ्ते हैं। सैटरडे संडे ऑफ होगा। रात को 9 बजे क्लास जो है स्टार्ट होगी, ऑनलाइन क्लास होगी। और इसके अंदर बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक हम लोग जो है चीज़ों को कवर अप करेंगे, जिसमें ब्रोकरेज सिलेक्शन होती है, स्टॉक मार्केट क्या होती है, टेक्निक्स क्या होती हैं उसकी, कब ट्रेड लेनी है, कब ट्रेड नहीं लेनी है। ये जो आपके सामने मैंने सारी अभी चीज़ें बनाई हुई भी हैं, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कैसे करिए। और ये इंशाल्लाह फिर इससे ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है इंशाल्लाह हम लोग प्राइस एक्शन को जो है अपने कोर्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अगर आपको समझ आ जाए तो किसी इंडिकेटर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसी के बिहाफ के ऊपर सारे इंडिकेटर जो है काम कर रहे होते हैं। तो होपफुली क्लियर हुआ होगा। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए। अच्छा जी, तो पहला स्क्रिप्ट हमारा है ATRL का। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर समझाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले ये जो लाइंस जा रही हैं अभी, मीनवाइल इनको इग्नोर कर दीजिए। मूविंग एवरेजेस हमारे, इनको इग्नोर कर दें। ब्लू लाइन है रेजिस्टेंस की, रेड लाइन है सपोर्ट की। अब इसमें देखें, यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 284 से ये नीचे चलता 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 आया। यहाँ पे इसने अपनी सपोर्ट बनाई, एक बाउंस दिया और हमारी ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट हो गया। फिर नीचे गया और नीचे आते हुए इस दफ़ा इसने ये वाली सपोर्ट भी तोड़ दी। सपोर्ट तोड़ने के बाद ये दोबारा नीचे आया और यहाँ पे इसने सपोर्ट डिफाइन करी, और फिर इसने जो एक दफ़ा इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, और ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद इसने ब्रेकआउट भी दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसने एक जगह से रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर नीचे आया रीटेस्ट करने के लिए। ज़ाहिर है ब्रेकआउट जब भी होता है तो उस जगह को रीटेस्ट ज़रूर करता है, स्टॉक हो या मार्केट हो, ठीक है। रीटेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर गया, फिर वहीं से रिजेक्शन इसको मिली उसी जोन से, और ये एक फॉर्मेशन बन गई डबल टॉप पैटर्न की, जो एक रिवर्सल पैटर्न होता है। ये भी इंशाल्लाह हम लोग कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कुछ पैटर्न्स होते हैं जो बन रहे होते हैं, जिनको हमें चार्ट पर ढूंढना होता है, उससे हमें अर्ली इंडिकेशन मिल जाती है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई, दोबारा नीचे आया और अपने उसी सपोर्ट जोन के पास आ गया। 2 लाइनें इसलिए लगाई हुई हैं कि हमने एक जोन क्रिएट किया। तो आप देखें, पहले भी इधर आया, फिर इधर आया, इसने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद फिर ऊपर गया। अच्छा, अब ऊपर जाते आप देखें कहाँ से रेजिस्ट हो रहा है। ये रेजिस्ट हो रहा है मूविंग एवरेजेस से, क्योंकि ये मूविंग एवरेज जब इसके नीचे प्राइस चल रही होती है तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा होता है। तो ये लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेजेस हैं। इसमें भी कैटेगरीज हैं, ये भी इंशाल्लाह हम कोर्स के अंदर बखूबी डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन मीनवाइल मैं आपको बता देता हूँ, ये 100 का है, 200 का है, ये 100 का और ये 50 का है। तो 50 डेज़ यानी, और 100 डेज़ और 200 डेज़ का। तो उसमें आप देखें, इसने यहाँ से रेजिस्ट किया, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर यहाँ से इसने इसको तोड़ा, फिर रीटेस्ट देखें यहाँ पे किया, फिर इसने इसको तोड़ा, और फिर यहाँ पे 200 वाले से रेजिस्ट हुआ, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और ऊपर जाके इसका एक ये रेजिस्टेंस भी आया, जो यहाँ से पहले भी जिस जोन से ये अपने आप को इसने रेजिस्ट किया, और यहाँ से एक दफ़ा फिर रेजिस्ट हुआ, और अल्टीमेटली फिर नीचे जाते जाते ऊपर जाने की फिर कोशिश करी। ये विक यहाँ पे आई, एक दफ़ा फिर रेजिस्ट किया। अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा था, और देखें फिर ये नीचे गया, फिर ये नीचे से इसने एक लेवल के ऊपर अपनी सपोर्ट डिफाइन करी। अच्छा, छोटी छोटी सपोर्टें तो बनती रहती हैं, हम लोग इसको पर्सनली नहीं देखते हैं, हम लोग मेन सपोर्ट्स को देखते हैं। ये भी इंशाल्लाह हम लोग जो है मेन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सपोर्ट जो है बेसिकली जहाँ पे अपने प्राइस अपने आप को मैं बता देता हूँ रोक रहा होता है ना, वहाँ पे यानी कि सपोर्ट बना रहा है। जैसे यहाँ नीचे गिर रहा था, इसने साइडवेज में करके अपने आप को रोका और यहाँ से ऊपर चला गया, यानी कि इसने एक आर्जी तौर पे अपनी सपोर्ट डिफाइन कर दी 135 की, ठीक है।
फिर ऊपर गया और इस दफ़ा रेजिस्ट हो गया 159 से, लेकिन इसके पास अभी रूम है यहाँ पे जाने का। हो सकता है कि यहाँ तक दोबारा जाए, जैसा इसमें अगर आप देखें अभी ड्यूरिंग मार्केट आवर आप देखें अभी 11 बज रहे हैं तकरीबन, तो इसमें अगर आप देखें तो ये अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ये डेली कैंडल है, ठीक है। तो हो सकता है ये ऊपर चला जाए और इसको एक दफ़ा दोबारा टेस्ट करे। अब फ्रेश बाइंग इसके अंदर जो है ना, ये तो मैंने आपको समझा दिया स्ट्रक्चर कि किस तरीके से हमें इसको एनालाइज़ करना है, राइट। मुख्तलिफ लोग हैं, हर किस्म के करते हैं, लेकिन मैं इस वक्त बिल्कुल प्राइस एक्शन के हिसाब से कर रहा हूँ, जो बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल दूध का दूध और पानी की तरह सामने होती हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी करी। इंडिकेटर्स भी बिल्कुल इसी को पकड़ के काम कर रहे होते हैं। तो कोशिश होनी चाहिए कि प्राइस एक्शन को अच्छी तरीके से हम समझ लें। अब यहाँ पे फ्रेश बाइंग जो है वो हमारी 166.37 का जो रेजिस्टेंस है, जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता ना, तब तक इसमें फ्रेश बाइंग नहीं बनती, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 कि छोटी ट्रेड के लिए अगर आप बात करें, जैसे मिसाल के तौर पे आज आप में से अगर किसी ने एंट्री ले ली है इसमें से, या लेना चाह रहा है, वैसे नहीं लेना चाहिए क्योंकि अभी रेजिस्टेंस का पहला अब आ रहा है ये मूविंग एवरेज का, इन दोनों को तो इसने देखें सपोर्ट बना लिया। अब आ रहा है 159.18 का ये वाला मूविंग एवरेज, यानी ये रेजिस्टेंस ये तोड़ेगा तो फिर ये वाला रेजिस्टेंस। मुख्तलिफ एनालिसिस के स्टाइल से आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस आपको हर लेवल में मिलेंगे। ये देख रहे हैं प्राइस जो है अभी ऊपर जाना शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आपके पास अगर आप एंट्री लेते हैं तो सिंपल स्ट्रेटजी है, ये आपका जो कैंडल का ओपन है ये आपका होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। ये प्राइस जो होगी आपकी स्टॉप लॉस होगी आज की, और आपका पहला टारगेट होगा ये प्राइस। अगर ये यहाँ पे रेजिस्ट करता नहीं है, यहाँ पे जैसे ये देखें इसने रेजिस्ट किया है, अगर ये यहाँ पे आके रेजिस्ट करता है तो आप अपनी पोजीशन ऑफलोड कर लें, और अगर इसको क्रॉस करता है इस तरीके की कैंडल बना के थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे छोटा सा प्रॉफिट ऐड कर लें, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से चीज़ को देख रहे होते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए हमें जो है छोटे छोटे प्रॉफिट्स को ही देखना होता है। तो यहाँ पे अगर अल्लाह करे यहाँ से नीचे जाता है तो फिर आपके पास जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और आप सेफली यहाँ तक अगर ये आता है, आप देखें इसकी 149 प्राइस है, और अगर ये दोबारा सपोर्ट तक आता है तो 135, ऑलमोस्ट 15-14 रुपये का जो है डिफरेंस है। तो ये चीज़ होती है जिसका हमें ख्याल करना चाहिए। मीनवाइल अगर आप देखें तो ये मैंने आपको इसकी सिचुएशन बता दी है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं। अभी इसके बाद जितना रूम बचा है वो है। वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम इतना तगड़ा नहीं आ रहा, लेकिन कैंडल जो है बड़ी बन रही है, और अभी काफ़ी टाइम बाकी भी है मार्केट के एंड होने में। यहाँ पे अगर आप बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई में भी ऊपर देखें काफ़ी रूम है, तो यानी प्राइजेज़ जो हैं ऊपर जा सकती हैं। यहाँ पे आरएसआई भी 57 के ऊपर है। मैकडी के अंदर देखें तो हिस्टोग्राम जो है वीक जनरेट हो रहे हैं, जो नेगेटिव प्रेशर था वो अभी कम हो रहा है, हुआ नहीं है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास बाई की कॉल जनरेट नहीं हुई है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर जो बन रहा था फिल वक्त वो ठंडा हो रहा है, और जो नेगेटिव लाइन है वो अब नीचे जाते जाते अब साइडवेज आ रही है, नहीं वो नेगेटिविटी अब अपना मुंह उठाने की कोशिश कर रही है, अभी हुई नहीं है। तो अभी लेट्स सी फिल वक्त इसके अंदर अगर आप देखें तो क्रॉस ओवर जनरेट हुआ, यानी बाय कॉल इसके अंदर वैलिड है, लेकिन अब वो थोड़ी सी आप ये देखें लाइन का जो मुंह है नीचे की तरफ आ रहा है, यानी बाइंग प्रेशर थोड़ा सा कम है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक अच्छी इंडिकेशन है, लेवल्स के हिसाब से देखें अच्छी इंडिकेशन है। हो सकता है जो पुराने दोस्त हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, क्योंकि मैं काफ़ी सारे इंडिकेटर्स भी यूज़ कर रहा था, लेकिन मेरा मकसद अभी है प्राइस एक्शन को समझाना। तो उसमें थोड़ी सी वीडियो लंबी भी होगी, बट डेफिनेटली आपकी लर्निंग भी होगी, और आपको बिल्कुल चार्ट जो है बच्चा जैसे रीड करता है इंशाल्लाह आप नॉर्मली इसको जो है आराम से रीड कर पाएंगे। तो प्राइस एक्शन वाइज जो है इसके अंदर बाइंग सिग्नल अभी है, स्टॉप लॉस आपको बता दिया है, टारगेट आपको बता दिया है। 1 या 2 दिन के अंदर यकीनन ये हिट कर सकता है, लेकिन अगर नहीं करता तो ये स्टॉप लॉस अगर यहाँ से नीचे निकले तो पहली फुर्सत में इसमें से निकल जाना चाहिए। आरएसआई का मुँह ऊपर की तरफ है, इस इंडिकेटर में बाय कॉल नहीं, और इस इंडिकेटर में बाय कॉल जो जनरेट हुई थी वो अभी वैलिड है। तो अभी 1 या 2 कन्फर्मेशन है, अगर ये भी कन्फर्मेशन आज या कल दे दे तो बेहतरीन हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमें जो है ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, फ्रेश बाइंग इसके अंदर कब बनती है, और रिस्की बाइंग जो है वो भी मैंने आपको बता दी है कि अगर आपने आज कर ली है या करनी है तो क्या लेवल्स आपको देखने हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है फ्लाइंग सीमेंट लिमिटेड। इसको देखें तो इसमें भी वैसा ही सिचुएशन है। अगर आप देखें तो लास्ट इसने जो बाउंस एक लिया था वो यहाँ से लिया था अराउंड अपने 6.84 के लेवल से, और ऊंचा नीचा करता करता इसने जो हाई डिफाइन किया था वो 25 रुपये का किया, उसके बाद नीचे आता गया, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट इसकी सिचुएशन अगर आप देखें, इग्नोर करी गई मूविंग एवरेजेस को फिल वक्त के लिए, तो आप देखें यहाँ से इसका एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया इसने, ऊपर गया ट्रेंड लाइन के पास से रेजिस्ट हुआ, फिर नीचे आया सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गया ट्रेंड लाइन से बिल्कुल एग्जैक्ट रेजिस्ट हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट हुआ, और अल्टीमेटली भी फिर नीचे आ गया।
तो अभी अपनी आप अगर इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है एक इसने अपने इस कैंडल स्टिक के रेजिस्टेंस को भी ब्रीच किया है। तो इसके अंदर फिलहाल एक बाय कॉल बन रही है जो कि इसका स्टॉप लॉस होगा 7.20 का, यानी आज की कैंडल जो है उसका ओपनिंग प्राइस इसका जो है स्टॉप लॉस होगा। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक जो ट्रेंड नीचे चलता हुआ आ रहा था, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो वो ट्रेंड जो है बिल्कुल अपना मुंह चेंज करने के ऊपर है। मूविंग एवरेज इसके रेजिस्टेंस देखें, ये 3 इसके ऊपर है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, यानी बहुत सारे मोटे मोटे रेजिस्टेंस इसके ऊपर हैं। तो ट्रेंड सवाल आता है कब चेंज होगा। अब 2 सिचुएशन है इसमें कि यहाँ पे अपने आप को साइडवेज में रखें, यहाँ से ये बाउंस देके इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट होकर वापसी इधर आ जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ से बाउंस होकर अब नीचे आए तो मज़ीद नीचे चला जाए सपोर्ट को तोड़ के, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए इसको बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी। ये एकदम खैर ऊपर नहीं जाएगा। लेट सपोज कि इन 2 को तोड़ा, ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे आया, फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, ऐसे भी जा सकता है। और बाजू का जब मूड में होते हैं तो फिर वाकई ये थड़ ऊपर भी चले जाते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। तो ये ऐसे भी ऊपर जा सकता है। बट अभी हमें जो सिचुएशन दिख रही है इसके अंदर जो है लेवल अच्छा है, यहाँ पे हम अगर बाय करें तो नो डाउट अच्छी ट्रेड एक छोटी सी इसके अंदर बन सकती है। लेकिन वही चीज़, ये जो कैंडल है इसका ओपनिंग प्राइस जो है 7 रुपये 20 पैसे का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ तो ये ट्रेंड लाइन होगी नंबर 1, या हम लोग जो है एक छोटी ट्रेड के लिए तकरीबन इस कैंडल का जो हाई है हम यहाँ तक का जो है एक टारगेट असाइन कर सकते हैं, जिसमें हमें 2 पैसे का आसरा हो जाए। अब ये कैसे लगाते हैं, क्या होता है, कैंडल का मैं क्यों लगा रहा हूँ, ट्रेंड लाइन का क्यों लगा रहा हूँ, देखिए ये बहुत डिटेल वाली बात है। मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ कोशिश कर रहा हूँ। इसी वजह से हम लोगों ने अपने कोर्स को जो है लेआउट किया है कि इन चीज़ों को सबको जो हम लोग डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करें कि कहाँ पे कौन सी चीज़ अगर हमें दिख रही है ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे मुझे ये कैंडल का रेजिस्टेंस जो है ज़रूरी लगा है कि एक बाउंस हमें मिले तो यहाँ तक या यहाँ तक भी मिल सकता है, और यहाँ से अगर ऊपर जाए तो हमें ट्रेंड चेंज भी, रिवर्सल भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी होती हैं। तो उसमें जो है हम एक, क्योंकि एरिया ऑफ वैल्यू हमारे जो होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, इंडिकेटर्स जो होते हैं, वो हमें एक इंडिकेशंस दे देते हैं कि भाई यहाँ पे जो है ना प्राइस एक्शन पर कंफर्मेशन दे देता है कि हाँ भाई यहाँ पे जो है गेम अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हम और आप अगर एंट्री लेंगे तो हमें 2 पैसे बच सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होती हैं। तो होपफुली ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको समझा रहा हूँ ईजी से ईजी तरीके से, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, वरना मैं अगर बोलना यहाँ पे शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, इंडिकेटर की बात करें तो ये देखें इसके अंदर रूम है। इंडिकेटर नीचे से अपने यहाँ से ओवर सोल्ड रीजन से उठने की कोशिश कर रहा है, और इसमें काफ़ी रूम अभी ऊपर देखें आप बाकी है। यहाँ पे देखें तो ये भी काफ़ी नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। रेड लाइन देखें, हिस्टोग्राम जो है डल हो रहे हैं, रेड लाइन अभी ऊपर ही है, ब्लू लाइन ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है वो कम होता दिख रहा है, बाइंग की जो प्रेशर है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यानी कि यहाँ पे एक छोटी सी, हो सकता है बड़ी भी मिल जाए, लेकिन मीनवाइल छोटी ट्रेड हमें मिल सकती है। ये बाय या सेल की कॉल नहीं है, जो चीज़ें दिख रही हूँ मैं आपके साथ लेवल्स को शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से अपनी ट्रेड्स को मैनेज खुद कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये इसके लेवल्स हैं, ये स्टॉप लॉस है, और ये सपोर्ट जोन के ऊपर इस वक्त खड़ा हुआ है। ये चीज़ तो इसकी डन है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है FFBL फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड। ये जितने भी मैं आपको स्क्रिप्ट्स बता रहा हूँ इनकी क्वेरीज़ मेरे पास आई हैं, तो मैं वही सारे कर रहा हूँ डिस्कस। तो आप में भी अगर कोई स्क्रिप्ट का पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आप लोग की क्वेरीज आती जाएंगी इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। हमने जो भी प्रीवियस स्क्रिप्ट्स देखे हैं उसमें अगर आप देखें थोड़ा सा स्ट्रक्चर रहता था, कोई डाउन ट्रेंड था, दोनों ही डाउन ट्रेंड थे। अब एक इसकी बड़ी प्यारी एग्जांपल हमारे पास आई कि स्क्रिप्ट या तो अप ट्रेंड होता है, या डाउन ट्रेंड होता है, या साइडवेज में होता है। तो ये साइडवेज की एक परफेक्ट एग्जांपल है। अगर आप इसको देखें तो इसने यहाँ पे एक चैनल बना दिया साइड का, सपोर्ट बनाई, हाई लगाया, नीचे आया, फिर नीचे आया, बीच में कहीं उसी एरिया के पास सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गया, उसी एरिया से रिजेक्शन हो गई, फिर नीचे उसी लेवल का सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर आया, अब यहाँ से इसने रिजेक्शन ले ली और फिर अभी अपनी सपोर्ट लेवल के पास आ गया। तो ये एक साइडवेज चैनल के अंदर चल रहा होता है। अमूमन इसके अंदर काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन मैं आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से इसको समझाने की कोशिश करूँगा, तो आपको हो सकता है इसकी मूवमेंट जो है समझ में आ जाए कि कैसे चल रहा है। तो जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेंड एक मेन चल रहा होता है, उसके अंदर छोटे ट्रेंड चल रहे होते हैं ना, यही चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये देखें, यहाँ सपोर्ट आई, ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी यहाँ पे समझाने के लिए, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, रेजिस्ट हुआ, ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट हुआ, टूटा, रेजिस्ट हुआ,
ऊपर गया, फिर जाने की कोशिश करी, नहीं किया, नीचे आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक नीचे आके साइडवेज में एक छोटा सा अप ट्रेंड बनाया। यहाँ पे वो ट्रेंड एक्सपायर हो गया क्योंकि इसने इसके नीचे जो है तोड़ दिया। अब ये ऊपर जाने की आप देखें कोशिश इसने काफ़ी करी, बट ये नहीं जा पाया और वहाँ से धड़ाम नीचे। फिर यहाँ पे इसने एक अपनी सपोर्ट डिफ़ाइन करी। मैं इसको बना के भी दिखाता हूँ, सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ समझ में अगर आ गई ना, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसने एक सपोर्ट डिफ़ाइन करी, फिर ऊपर गया, यहाँ से देखें, फिर एक हम टाइट ट्रेंड लाइन लगाएं, तो यहाँ पे यूँ ही ऊपर गया। जैसे इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी, फिर दोबारा इसको जाने की कोशिश करी, नहीं गया, अल्टीमेटली धड़ाम नीचे। फिर आप देखें अगर, तो इसने उसी जोन के आसपास सपोर्ट अपनी डिफ़ाइन करी, वहाँ से ऊपर गया, लेकिन इस दफ़ा इसको बाउंस ज़्यादा नहीं मिला और देखें यहाँ से ये नीचे आ गया। यहाँ से इसने जो है अपने पास एक डाउन ट्रेंड छोटा सा बनाया, फिर ऊपर गया, रिजेक्शन मिली यहाँ से, फिर नीचे गया, यहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर गया, यहाँ से इसने फिर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जब ज़ाहिर है ब्रेकआउट हो गया तो ट्रेंड ओवर हो गया, फिर एक छोटा सा अप ट्रेंड बना। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन प्राइस एक्शन को ऐसे ही रीड किया जाता है। मैं आसान से आसान आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। यहाँ से इसने एक फिर अप ट्रेंड बनाया, देखें सपोर्ट बनाई, ऊपर गया, फिर सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गया, पहले यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर इसने इस ट्रेंड को तोड़ दिया, दोबारा से इसने यहाँ पे जो है एक डाउन ट्रेंड टाइट लाइन अगर मैं लगाऊँ तो बना दिया। अब सवाल ये आता है कि अभी फिलहाल इसके अंदर बाइंग बनती है कि नहीं, तो होपफुली आपका भी जवाब यही होगा कि अभी जब तक ये ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ता तब तक हम इसके अंदर बाइंग नहीं करेंगे। और अगर आप गौर करें तो ये देखें रिजेक्ट भी हमारी इसी ट्रेंड लाइन से हो रहा है, यानी प्राइस जो है ट्रेंड लाइन को बहुत रिस्पेक्ट करता है और ज़ाहिर इसके ऊपर ही काम चल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो अभी ये फिलहाल यहाँ से वो कर रहा है और सपोर्ट जोन के पास है, अपनी सपोर्ट भी यहाँ पे बना रहा है। अब हमें वेट करना है कि कम से कम जो है 22 रुपये से ऊपर अगर क्लोजिंग दे, 22 रुपये ऊपर क्लोजिंग देगा, डेफिनेटली यहाँ से कैंडल बाहर निकल आएगी। तब इसके अंदर हम जो है स्टॉप लॉस के साथ जो है एंट्री लें और हमारा जो टारगेट हो वो लगभग हमारे पास आना चाहिए तकरीबन 23 रुपये तक का पहला टारगेट आ जाएगा और दूसरा टारगेट हमारे पास आ जाएगा 23.80 का। यानी छोटी छोटी ट्रेड्स हमें जो है इसके अंदर देखने को मिल सकती हैं। बाकी हम लोग अगर इंडिकेटर्स को भी देखें तो देखें इंडिकेटर में भी हमारे पास काफ़ी रूम है, काफ़ी नीचे आगे ऊपर जा सकता है। RSI भी जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर अभी बाय कॉल जनरेट नहीं हुई है, बट नेगेटिविटी थोड़ी कम हो रही है। और इसमें भी देखें नेगेटिविटी कम हो रही है, इसके अंदर भी बाय कॉल जनरेट नहीं हुई है अभी फ़िलवक्त। तो फ़िलवक्त अगर प्राइस एक्शन वाइज देखें तो अभी जो है प्राइस एक्शन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ है। लेकिन सबसे पहले ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस एक्शन से हमें कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ भाई इसके अंदर ट्रेडिंग बनती है, नंबर 1। नंबर 2 फिर हम देखते हैं इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं। 2 से 3 तकरीबन 3 इंडिकेटर्स मैं पर्सनली देखता हूँ। 3 इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन वॉल्यूम हमें जब हामी भर देता है तो मैं जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो इसमें भी हम यही करेंगे और ये लेवल्स हैं और ये सपोर्ट है। और जस्ट इन केस अगर ये इससे नीचे आता इससे नीचे चला जाता तो ये सपोर्ट टूट जाएगी। सपोर्ट अगर टूटती है तो फिर ये मज़ीद नीचे कहाँ तक जा सकता है वो फिर एक अलहदा बहस है, वो फिर हम बाद में उसको देखेंगे। तो होपफुली अगर आप देखें तो इसमें रूम है और बाकी ये कि हमें इन दोनों की कंफर्मेशन का फिर भी अभी वेट करना है क्योंकि मज़ीद नीचे भी लुढ़क सकता है, बट लेवल्स अच्छे हैं तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है PIOC पायनियर सीमेंट लिमिटेड। सीमेंट्स के ऊपर हमने जो हमारा मंथ ऑफ मई था उसके ऊपर एनालिसिस किया था और बताया था कि सीमेंट सेक्टर से हमें क्यों दूर रहना चाहिए। जो दोस्त नए काइंडली वो वीडियो देख लीजिए, काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ज़्यादा बाइंग हमारे दोस्तों की जो थी वो इंडिविजुअल्स की थी और इंडिविजुअल जो है फंड्स को ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते या लिमिटेड फंड्स होते हैं, ये ज़ाहिर है एक नॉर्मल सी बात है एज़ कम्पेयर टू फंड्स। बड़े फंड्स के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, ज़्यादा होल्डिंग पावर होती है और वो ज़्यादातर होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई, प्राइस नीचे आ रहे थे, ठीक है, नीचे आया, यहाँ सपोर्ट बनी, रेजिस्टेंस हुआ, फिर सपोर्ट बनी, रेजिस्ट उसी लेवल से हुआ, फिर नीचे आया, सपोर्ट बनी, रेजिस्ट हुआ, फिर नीचे आया। इस दफ़ा क्या हुआ, इसने इस सपोर्ट को जो ये वाली है इसने इसको तोड़ा और नीचे एक सपोर्ट बनाई। यहाँ से अब ये ऊपर आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको यहाँ तक या यहाँ तक जो ये चेक करेगा, तकरीबन 63 या 66 रुपये तक इसको टेस्ट करेगा। अल्टीमेटली इसने फिर गिरना है लगभग 42 रुपये तक। क्यों गिरना है वो एक अलहदा टॉपिक है, वो पैटर्न्स वगैरह जो होते हैं उसमें टारगेट्स वगैरह भी हम लोग निकालते हैं और दीगर तरीके होते हैं जिससे हम लोग टारगेट्स को निकालते हैं, जिसमें हमें मदद मिलती है। तो वो एक अलहदा चीज़ है, इंशाल्लाह वो भी हम कवर अप करेंगे। तो अगर आप देखें तो इसको यहाँ पे
आना चाहिए 42 रुपये तक, क्योंकि अभी ये इसके अंदर एक बाउंस आ रहा है। अब इसने ट्रेंड तोड़ दिया है अपना, यहाँ पे सॉरी सपोर्ट तोड़ दिए, सपोर्ट तोड़ के अभी इसको रीटेस्ट करने की तरफ जा रहा है। हो सकता है यहाँ तक जाके रीटेस्ट करे और अल्टीमेटली फिर ये मज़ीद नीचे आ जाए। लेकिन अब इसके पास जो अहम सपोर्ट है वो है 54.26 पैसे की, और पहला रेजिस्टेंस जो है वो आ रहा है 67 रुपीज़ का। हाँ, अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग दे दे जो ट्रेंड लाइन है, तो फिर जो है ट्रेंड चेंज हो सकता है। बात करें इसकी तो वॉल्यूम RSI को देखें तो वो नीचे की तरफ है, इसमें रूम तो है बट इतना ख़ास इसमें जो है हमें वो दिख नहीं रहा। 41 के ऊपर RSI है। नेगेटिव प्रेशर जो इसके अंदर कम हो रहा है, ब्लू लाइन ऊपर जा रही है, तो एक बाउंस इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है, बट इंडिकेटर ने अभी ओके नहीं किया है। यहाँ पे देखें तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हुआ और बाइंग प्रेशर बनना शुरू हो रहा है, लेकिन अभी बना नहीं है। तो अल्टीमेटली 1, 2 और ट्रेंड वाइज देखें तो 3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉल सेल की ही है इसके अंदर। प्राइस एक्शन वाइज देखें तो इसने अपने आप को जो है ग्रीन कैंडल बनाई हुई है, तो सिर्फ कैंडल को देख के हम काम नहीं करेंगे, हमें और इंडिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्राइस ऊंच नीचे आप देखें, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ये सिलसिला तो चलता रहता है और ये चलता रहेगा। यही बेसिकली असल डॉज होती है जिसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं। हमें मेन जो है देखना होता है कि हमें कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये होती है। तो ये सारी चीज़ है। अगर आप देखें तो इसमें फ्रेश एंट्री जो है वो जब तक इस ब्लू ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ देता ये, उससे पहले इसके अंदर नहीं बनती है। और सपोर्ट इसकी करंट देखें 54 की। आज अगर कोई एंट्री ले रहा है तो फिल वक्त तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ इसमें बताऊं तो कि अगर छोटी ट्रेड कोई लेना चाहता है तो अगर आज के दिन ये 62.20 पैसे से ऊपर, लगभग 62.25 पैसा अगर राउंड फिगर इसको करें, इससे ऊपर अगर एक क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो इसमें एक छोटी ट्रेड बन सकती है। स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल का ओपन प्राइस होगा जो 58.45 रुपीज़ का है, और यहाँ से ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे तो ये यहाँ तक 67 रुपीज़ तक कोशिश करके ये जा सकता है, जो इसने एक बाउंस लेना है। तो उसमें आप इसको एग्जिट कर सकते हैं, और अगर दोबारा नीचे आए तो फिर दोबारा भी देख सकते हैं। मीनवाइल अभी अगर आप देखें तो देखें प्रेशर जो है सेलिंग का इसमें है, तो कुछ पता नहीं एंड टाइम तक ये कैंडल रेड बन जाए, तो हमें इसीलिए हम बोलते हैं कि एंड टाइम तक हमें वेट करना चाहिए। होपफुली ये भी आपको क्लियर हो। जी, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो इसमें भी अभी आपको आई होप सो ये बात अब समझ में आ रही होगी कि इसने अपने आप को किस चैनल में रखा हुआ है। इसने अपने आप को साइडवेज चैनल के अंदर रखा हुआ है, बॉक्स चैनल भी कहते हैं इसको। यहाँ पे आए, प्राइस सपोर्ट बनाई, रेजिस्टेंस यहाँ से हुआ, फिर नीचे आए, फिर इधर से हुआ, फेक आउट हुआ, फिर दोबारा नीचे आया, फिर एक बाउंस मिला, फिर दोबारा उसी जोन में आया और फिर यहाँ से नीचे गया। एग्जैक्ट जोन्स के पास से बिल्कुल कभी नहीं आते, ये सिर्फ हम एक एरिया डिफ़ाइन करते हैं बेसिकली, तो उससे हमें एक आइडिया हो जाता है। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे देखें तो बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अभी पैरामीटर्स हमने छोटे मुझसे लगा दिए तो उससे हमें आसानी होती है। और आप देखें तो ये नीचे ब्रेकआउट देके इसने यहाँ से एज अ रेजिस्टेंस परफॉर्म किया और रिजेक्शन लिए, तो ये नीचे जा रहा है। अब इस वक्त इसने जो फ्रेश सपोर्ट अपनी बनाई हुई है वो बनाई हुई है 68.90 पैसे की। अगर इसको आप राउंड फिगर कर दें, ये देखें, ये इसने जो है 68.70 पैसे की, चलें आप लगा लीजिए, इसने सपोर्ट बनाई हुई है। अब इससे नीचे जाता है तो मज़ीद नीचे जा सकता है, और इसके बाद अभी रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो अराउंड आ रहा है 71.50 पैसे तक का इसका रेजिस्टेंस है। इससे ऊपर ही क्लोजिंग दे तभी ये जो है इसके पास थोड़ा सा रूम होगा ऊपर जाने का, तभी इसमें हम थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन रिस्की ट्रेडर अगर कोई यहाँ पे बाइंग करना चाहे तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, जो इसका आज की कैंडल का ओपन प्राइस है उसके साथ बाइंग कर सकता है, छोटे से टारगेट के साथ 71 रुपीज़ का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक। लेकिन बहुत रिस्की ट्रेड हो सकती है ये, तो मैं तो मना करूँगा, बट जो चीज़ दिख रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड देख सकते हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ जो अभी हमने डिस्कस की थी, तो ये मैंने एक टाइट सी ट्रेंड लाइन भी लगाई, तो देखेंगे ये वहाँ से रेजिस्ट कर रहा है। तो ये जब ब्रेकआउट दे या तो तब इसके अंदर छोटी सी एंट्री लें, लेकिन स्टॉप लॉस को ज़रूर लें। RSI साइडवेज में ही चल रहा है, 39 के ऊपर है। यहाँ पे नेगेटिविटी कम हुई है लेकिन नेगेटिविटी चल रही है। यहाँ पर भी देखें तो नेगेटिविटी थोड़ी सी थमी है, लेकिन नेगेटिविटी है। इंडिकेटर्स को देखें ओवरऑल तो वो तो मना कर रहे हैं। प्राइस एक्शन भी आप देखें ट्रेंड वाइज तो वो भी मना कर रहे हैं। तो इसके अंदर फिलहाल एंट्री फ्रेश बनती नहीं है, लेकिन हमें वेट करना चाहिए इसका, अगर ये लाइन यहाँ से तोड़ के निकल जाए। क्योंकि लाइन तोड़ेगा तो जैसे हमने डिस्कस किया एक नया ट्रेंड बनेगा, हो सकता है वो साइडवेज का हो सकता है वो मज़ीद नीचे का हो, वो फिर जैसा बनेगा उसको फिर तब की तब देखेंगे। बट फिर जो है एक नया ट्रेंड बन सकता है और हो सकता है एक बाउंस भी ज़रूर दे दे। तो होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। जी, तो सबका फेवरेट TRG को अगर आप देखें तो ये भी एक साइडवेज के अंदर ही है। काफ़ी टाइम से ये अपने आप को उसने साइडवेज में रखा है, तकरीबन 31 जनवरी से साइडवेज में नीचे आया, सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गया, फिर उधर सपोर्ट बनाई, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लिए, अपने प्रीवियस पॉइंट से डबल टॉप की फॉर्मेशन करी। अल्टीमेटली अभी जो है
फिर ये नीचे आया, इसने जोन पे अपने आप को रोका है, यानी कि सपोर्ट बनाई है। सपोर्ट लाइन इसकी मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लगा देता हूँ अभी फिल वक्त। इमीडिएट सपोर्ट इसकी आ रही है 73.28 की। इससे नीचे जाएगा तो ये यहाँ तक भी आ सकता है और इससे भी नीचे जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ये साइडवेज में, साइडवेज से ये निकलेगा, या तो इसको क्रॉस जब करेगा 90 रुपये को तो इस ट्रेंड से बाहर निकलेगा, या ये नीचे आके 67 के लेवल को तोड़ेगा तभी, यानी कैंडल अगर ऊपर या नीचे इससे जोन से बाहर बनेगी तभी ये नए ट्रेंड की तरफ जा सकता है। तो इस चीज़ को हमें देखना है। मीनवाइल अगर इमीडिएट सपोर्ट देखें तो वो आ रही है 73.28 रुपीज़ की। प्राइस एक्शन वाइज देखें तो प्राइस जो ऊपर जा रहे हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है 78 रुपीज़ का, और ये देखें वहाँ से रेजिस्ट भी कर रहा है। तो अगर किसी ने आज एंट्री ली है या ले रहा है तो अपने स्टॉप लॉस उसका जो है वो 73 रुपीज़ का होना चाहिए और टारगेट उसका 78 रुपीज़ का होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत टाइट चैनल के अंदर चल रहा है। तो यहाँ से हो सकता है ये ऊपर मज़ीद निकल जाए, अगर इसको तोड़ के ऊपर निकलता है तो यहाँ तक भी आ सकता है। बट मार्केट की पोजीशन हम सबके सामने, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अभी इसके अंदर जो है बाय पोजीशन नहीं बनती। जो बहुत रिस्की ट्रेडर है वो इस तरीके से एक छोटी सी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो RSI में भी रूम तो है, ऊपर जा सकता है, बट फिर भी यहाँ पे अगर आप देखें नेगेटिविटी चल रही है फिल वक्त, और यहाँ पे भी देखें तो नेगेटिविटी है बट थोड़ी सी थमी है। ये देखें ब्लू लाइन ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन गई नहीं है अभी, तो कोशिश करेंगे अभी ज़रा वेट कीजिए। और लेवल्स जो हैं इसके मैंने आपके शेयर कर दिए, अगर इससे बाहर निकले तो आप अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से इसको देख सकते हैं। लेकिन मीनवाइल मेरा मशवरा है कि अभी इससे दूर रहा जाए, क्योंकि ये साइडवेज के अंदर चल रहा है, इसमें पैसे आपके लॉक भी हो सकते हैं जी। तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है नेटसोल। नेटसोल को भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें इसकी भी कुछ ऐसी ही पिक्चर है, क्योंकि ये अक्सर नेटसोल और TRJ आपने देखा होगा बहन भाइयों की तरह चल रहे होते हैं। एक ऊपर जाता है तो दूसरा भी उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। आप देखें यहाँ पे इसमें भी पॉजिटिविटी है, TRG में भी हमने देखा पॉजिटिविटी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं, क्योंकि ये IT सेक्टर का है, वो भी IT सेक्टर का है, तो ये चीज़ भी मैटर करती है। बहरहाल वो एक अलहदा बहस है। तो इसको देखें, ये भी इस वक्त बॉक्स चैनल में, इसमें ट्रेंड कब चेंज होगा, जब ये इस लेवल को तोड़ेगा 110 के, यानी 111 का आप लेवल इसका रखें। ये अगर इसको क्रॉस ओवर यहाँ से कैंडल बाहर निकलेगी तभी एक नया ट्रेंड की शुरुआत होगी ऊपर की, या अगर नीचे इसने आना है तो 78 रुपीज़ से जब ये नीचे निकलेगा तो मज़ीद ये नीचे की तरफ जा सकता है, तभी इसमें ट्रेंड चेंज होगा। इमीडिएट सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इसकी इस वक्त है 82.52 रुपीज़ की, और इसका जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसके पास आ रहा है वो आ रहा है 90 रुपीज़ का। तो जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ पर ट्रेड अगर ले तो ये टारगेट है उसके पास, और स्टॉप लॉस उसके पास जो इसका सपोर्ट लेवल है यही है। तो कोशिश करें जो दूसरे ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट्स हैं तो उनके अंदर काम कीजिए और उसके हिसाब से अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कीजिए। लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं और आपको रिस्क लेने का काफ़ी शौक़ है तो आप इसमें भी देख सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट लेवल्स के साथ। लेकिन ये कि इसके अंदर हो सकता है कि यहाँ पे हमें एक बाउंस देखने को मिल जाए। इंडिकेटर्स को देखें, RSI 40 के ऊपर है, नेगेटिव प्रेशर इसके अंदर है, कम हुआ है लेकिन अभी भी नेगेटिविटी है। यहाँ पे भी देखें नेगेटिविटी ही हमें दिख रही है, यानी फिलहाल बाय इसके अंदर नहीं बनती है। तो होपफुली आज की हमारी कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो काइंडली प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो बिल्कुल बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है जनरल डिस्कशंस के लिए होता है, स्क्रिप्ट एनालिसिस वगैरह भी हम लोग जो हैं उसके अंदर शेयर कर रहे होते हैं, हमारे मेम्बर्स शेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो उसको भी ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक हमने कमेंट सेक्शन में रखी है। भाई को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।